हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज हाउस में। यहाँ पर आपको साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज के वीडियोस मिलेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने में हेल्पफुल साबित होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड सरकार ने समूह गाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति निकाली है। यदि आप इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। हमारे आगामी कुछ वीडियोस जनरल साइंस पर बेस्ड होंगे और इसमें बताए गए क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे के एग्ज़ाम्स में आने की संभावना भी काफ़ी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे हमारी आगामी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो होती है जांघ की। अब बात करें इस हड्डी का नाम क्या होता है, तो इस हड्डी का नाम होता है फीमर। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमर की लंबाई क्या होती है। तो जो फीमर की इंच में जो लंबाई होती है वो होती है 19 इंच लंबी। और अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन आता है तो सेंटीमीटर में इसकी लंबाई होती है 50.50 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो जो हमारी लार है उसमें वैसे तो हमारी लार में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है एमाइलेज। अब टाइलिन क्या करता है, टाइलिन भोजन को चिकना बनाने का काम करता है जिससे भोजन आसानी से फूड पाइप से नीचे जा सके। और एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज स्टार्च के अणुओं को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो जो अधिकतम पोषक तत्व हैं वो हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब इसकी जो लंबाई है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त यानी कि बाइल कहाँ जमा होता है। तो जो पित्त है वो हमारे पैनक्रियाज यानी कि पित्ताशय में जमा होता है। अब बात करें बाइल की, तो जो बाइल होता है वो ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है और ये क्या करता है, फैट्स का ब्रेक डाउन करता है यानी कि ये वसा को तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो जो पाचन क्रिया में प्रोटीन है वो हमारे अमीनो एसिड्स में बदल जाता है। अब अमीनो एसिड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इस पर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। अब जो अमीनो एसिड्स है वो क्या करते हैं, वो एटीपी निर्माण में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जो पित्त यानी कि बाइल है वो हमारे यकृत लिवर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन आए कि पित्त किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तब आपको लिखना है कि पित्त लिवर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि पित्त किस में जमा किया जाता है तो वहाँ पे आंसर होगा पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो जो पेसमेकर का संबंध है वो हार्ट से है। अब पेसमेकर होता क्या है, तो जो पेसमेकर है ये एक कृत्रिम डॉक्टरी उपकरण है जो किस काम आता है, यह काम आता है हमारी दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि पेसमेकर किस काम आता है, तो वहाँ पे आपको लिखना है कि जो पेसमेकर है वो हमारी दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का पीएच, नहीं यहाँ पे होना है कि मानव शरीर में ब्लड का पीएच कितना होता है। तो मानव शरीर में जो ब्लड का पीएच होता है वो होता है 7.4। अब पीएच कैसे निर्धारित करते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर पीएच 7 से कम है, अगर पीएच 7 से कम है तो वो होता है अम्लीय यानी कि एसिडिक इन नेचर। और अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो ये होता है बेसिडिक इन नेचर। जैसे कि अगर पीएच 7.4, 8, 9, 10 और ये रेंज कहाँ तक जाती है 14 तक। तो अगर पीएच 7 से और 14 के बीच में तो वो होगा बेसिडिक इन नेचर। और अगर पीएच 7 से कम है तो जैसे 5.4, 3.4, 2.1 तो ये क्या होगा, अम्लीय होता है। और अगर आप पीएच 7 है तो अगर पीएच 7 है तो उसे हम कहेंगे उदासीन यानी कि न्यूट्रल। जैसे कि वाटर होता है ना, तो जो वाटर का पीएच होता है वो होता है 7, तो वाटर क्या है, उदासीन है।
कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि जो मानव शरीर का ब्लड है वो किस नेचर का है, तो वहाँ पे आपको लिखना है जो मानव शरीर का ब्लड है वो बेसिडिक इन नेचर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक का काम कौन करता है, तो मानव शरीर में जो ब्लड बैंक का कार्य करता है वो करती है हमारी स्प्लीन। अब स्प्लीन भी एक बहुत छोटा सा ऑर्गन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको इसके बारे में भी और जानना है तो आप बताइएगा, इस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब बात करूँ मैं स्प्लीन की, तो स्प्लीन कहाँ स्थित होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि स्प्लीन कहाँ स्थित है, तो जो हमारा स्प्लीन है वो लेफ्ट साइड स्टमक के ऊपर स्थित है। कहाँ है, स्टमक के ऊपर लेफ्ट साइड में है। और ये कहाँ किस में पाया जाता है, ये सिर्फ वर्टिब्रेट में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, इसका जो काम है वो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड मतलब ये नया खून बनाता है। अब इसकी भी कई स्टेजेस हैं, वो आपको जब स्प्लीन पे वीडियो बनेगी उसमें बता दिया जाएगा। और डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड में मतलब ये क्या करता है, जो पुरानी आरबीसीज होती हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनकी लाइफ टाइम 120 दिन से ज़्यादा हो गई है, उनको तोड़ने का काम भी स्प्लीन ही करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लड प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, तो जो ब्लड प्यूरिफिकेशन है वो हमारी किडनी में होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज की